देखो क्वेश्चन है हमारा ये, स्टेट हाईवे लीड टू द फुट 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। फुट ऑफ टू टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब कि हमें जो हम डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ पे निकालना है सी टू बी का क्या डिस्टेंस है। तो हम इसके अंदर क्या लेट कर लेते हैं, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर आपकी होगी एच मीटर, और ये एंगल आपके दे रखे हैं। जितना हम पास जाते हैं ना ऑब्जेक्ट के, उतना हमारा एंगल बड़ा होता जाता है। हम लेट कर लेते हैं कि कार की स्पीड क्या है, एक्स मीटर। हमने कार को यहाँ पे देखा था पहले, फिर वो कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई बी पॉइंट पे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सी डी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, स्पीड हमने मान ली एक्स, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, स्पीड इंटू में टाइम एक्स, 6 इंटू में एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो कितनी देर में पहुंची है, 6 सेकेंड में पहुंची है। तो टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी क्या हो जाएगा, टी सेकेंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बी सी हो जाएगा एक्स इंटू में टी। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ए बी बाई में डी बी क्या आ गया, टेंजेंट 30 डिग्री। तो डी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी सी प्लस में सी, यहाँ पे डी सी प्लस में सी बी आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सी बी आएगा 1/√3। तो ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू आ गई आपकी ये। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी बाय में बी सी, ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री, और बी सी की क्या वैल्यू है आपके पास, टी इंटू में एक्स, तो ये आ गया √3। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स टी प्लस में √3। तो देखो अब दोनों से एच की वैल्यू आ गई, तो एच की वैल्यू से हम इक्वल रख के यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इट द सेम straight line which with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है ना वो 6 मीटर है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी फिगर होएगी ठीक है तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, मतलब कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एक हमारा थीटा है एंगल, ये थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस में थीटा। टावर की हाइट हमें पता नहीं, एच मान ली, तो ये डिस्टेंस हमें 9 दे रखा है, ये आपका 4 है। तो इसमें देखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, वी हैव पी बी एंड क्यू बी इज इक्वल टू 9, ए क्यू बी इज इक्वल टू थीटा है, तो ए पी बी हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी पी के अंदर ए बी बाय में पी बी, तो ये हमारा आ गया टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 4 कोट थीटा। इन ए बी क्यू के अंदर हम बात करें तो इसमें भी हमने एच की वैल्यू निकाली 9 टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब जब यहाँ पे निकाले तो हमने दो इक्वेशन बन गई, एच की वैल्यू एक तो 4 कोट थीटा आ गई, और एक एच की वैल्यू हमारी 9 टेंजेंट थीटा आ गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एच और एच की मल्टीप्लाई करी, इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो एच कितना आ गया, 6 मीटर। तो हमने यही यहाँ पे यही प्रूव करना था कि जो टावर की हाइट है वो हमारी 6 मीटर है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बाकी की जो हम अगला जो चैप्टर है वो अगली क्लास में करेंगे।